जनवरी खत्म होने को है। यदि आपने अपने गार्डन में मोगरे के प्लांट पहले से लगा रखे हैं तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि मोगरे के पौधे में आपको कौन से काम करने हैं जनवरी मंथ में और कौन से काम नहीं करने हैं। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। मोगरा एक समर का बहुत ही खूबसूरत फ्रेग्रेंस वाला फ्लावरिंग प्लांट है। इस प्लांट में बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं जनवरी मंथ से ही, जिसके कारण से आपके मोगरे के पौधे घने नहीं बनते हैं, उनमें बहुत सारे फूल नहीं खिलते हैं। तो आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी, कुछ ऐसे काम करके दिखाऊंगी जिनको अगर आप करेंगे तो आपका मोगरा का पौधा बहुत हेल्दी रहेगा और आने वाले समय में बहुत अच्छे से फूल और कलियां बनाता रहेगा। और जिनके मोगरे के पौधे अच्छे से ब्लूम नहीं करते हैं, घने नहीं बनते हैं, तो क्या रीजन रहते हैं, क्या कारण रहते हैं जिसके कारण आपका मोगरा का पौधा अच्छे से घना नहीं बनता है, वो भी सारे टिप्स आज आपके साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको मेरे दोनों मोगरे के पौधे दिखाई दे रहे हैं। इनकी कंडीशन भी आप देख सकते हैं किस तरीके से है। पत्तियां हरी भरी हैं और यहाँ पर ये जो पौधा आप देख रहे हैं, इस पौधे की जो वैरायटी है मोगरे की, ये है मदन मोगरा। इसमें बहुत अच्छे से खूबसूरत फ्लावर आते हैं, फ्लावर स्टे भी करते हैं। और यदि आप गौर से देखेंगे तो मैंने कोई प्रूनिंग कटिंग नहीं करी है, लेकिन आप इनमें देखेंगे तो इनमें न्यू ग्रोथ भी आ रही है। तो ये देख सकते हैं, कोई प्रूनिंग कटिंग नहीं करी। यहाँ पर एक फ्लावर खिला हुआ था जिसको मैंने कट कर लिया था, जिसके बाद से आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छे से न्यू ग्रोथ आ रही है। और इस वाले प्लांट में आप देखेंगे पत्तियां एकदम हरी भरी दिखेंगी, लेकिन न्यू ग्रोथ आपको कहीं से भी दिखाई नहीं देगी। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, सबसे पहले अपने गमले की क्लीनिंग करके रखना है। जो इसमें नए वीड्स वगैरह जर्मिनेट हुई हैं, पत्तियां सूखी गिरी हुई हैं, इनको आपको क्लीन कर देना है। पौधे को एकदम हेल्दी तरीके से सरवाइव करते रहना है, क्योंकि अभी जो मोगरे का पौधा है सर्दियों के टाइम में भले ही पत्तियां ग्रीन दिख रही हैं, लेकिन ये डोरमेंसी टाइम में ही रहता है। तो सबसे पहले हम गमले की क्लीनिंग कर लेंगे। क्लीनिंग करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पौधा अभी डोरमेंसी टाइम में है। अगर इनको सबको हम जर्मिनेट होने देंगे तो पौधा फिर हमारा अच्छे से स्टोर नहीं कर पाएगा एनर्जी को, और ये पौधा फिर बढ़ नहीं पाएगा। आगे के टाइम में आपको मोगरे के पौधे में बहुत सारे काम करने हैं, जिसके कारण से इसमें एनर्जी स्टोर होने देना है, जिससे कि जब भी आप इसकी प्रूनिंग कटिंग करेंगे तो पौधा अच्छे से पैदावार कर पाएगा। तो जैसे इस गमले की सफाई की है, वैसे दूसरे गमले की भी सफाई कर लेती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं दोनों गमलों की सफाई हो चुकी है। अगर इसमें सूखी पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं तो उनको भी आपको हटा देना है, या पौधे को आप ऐसे ऐसे झड़ाएंगे तो सूखी पत्तियां अपने आप ही नीचे की साइड में झड़ने लगेंगी। अब जो दूसरा काम करना है, अगर आपके गमले की मिट्टी में नमी नहीं है तो आपको नमी बना के रखना है। पौधा जो है डोरमेंसी टाइम में चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको पानी की जरूरत नहीं है। पानी टाइम टू टाइम देना है, गमले की मिट्टी को सूखने नहीं देना है। मेरे पौधे की जो पत्तियां आपको हरी भरी दिख रही हैं, इसका रीजन एक ही है, मैं वाटरिंग नहीं करती हूँ, मैं खाली पौधे में साबरिंग करती हूँ। तो पानी भी बहुत ज्यादा नहीं देना पड़ता है, पत्तियां भी साफ सुथरी रहती हैं, और दूसरा नीचे गमले की मिट्टी भी गीली हो जाती है। तीसरा और सबसे जरूरी काम, अगर आपने अपने पौधे को थोड़ा सा शेड में रख रखा है फॉग और कोहरे से बचाने के लिए, तो अब उसको आप ओपन सनलाइट में रख दीजिए, क्योंकि अब धीमे धीमे 10 से 15 दिन बाद मोगरे के पौधे का टाइम आ जाएगा। इसलिए 10 से 15 दिन पहले ही आप उसको सनलाइट में, फुल सनलाइट में रखिए, जिससे कि पौधा अच्छे से एनर्जी स्टोर कर पाए। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि क्या इस टाइम पर जनवरी मंथ में हम मोगरे के पौधे को लाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप ले तो आइए, लेकिन उसको रिपोर्ट मत करिए। नर्सरी से परचेज करना चाहते हैं, कोई पौधा आपको दिखाई दे गया है तो आप उसको परचेज कर लीजिए और उसको रिपोर्ट मत करिए। लेकिन आपको नर्सरी से पौधा किस तरीके का लाना है, अगर अभी 10-15 दिन बाद आप नर्सरी जाएंगे तो आपको नए नए पौधे मोगरे के देखने को मिलेंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं रहेंगे। तो अगर इस टाइम पर आप नर्सरी से पौधा लाना चाहते हैं तो जो पिछले साल की नर्सरी में पौधे रखे हुए हैं मोगरे की, उनमें से कोई पौधा लेकर आइए, क्योंकि वो 1 साल पुराने हो चुके हैं और उनकी एज काफी ज्यादा भी होगी। तो जितना मेच्योर पौधा रहेगा उतना हेल्दी रहेगा, और रिपोर्टिंग करने के बाद में उसके खराब होने के चांस 0 के बराबर रहेंगे। तो यदि आप लाना चाहते हैं नर्सरी से तो एकदम मेच्योर पौधा लाएं, पुराना पौधा लाएं। जो सिंगल ब्रांच वाला या पतली पतली नीचे से जो ब्रांच रहती है, वैसा पौधा आपको नर्सरी से नहीं लाना है, क्योंकि वो पौधा अगर आप लाएंगे, एक बार रिपोर्टिंग करेंगे ना, तो वो एक बार तो बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करेगा, लेकिन पौधा जब मजबूत ही नहीं रहेगा तो वो कितने फ्लावर देगा। इसलिए पौधा आपको ऐसा लाना है जिसकी एज ज्यादा हो। अभी से अगर आप नर्सरी से परचेज करके लाएंगे मोगरे का पौधा, तो उसका एक प्लस पॉइंट और रहेगा। 8 से 10 दिन या 12 दिन 15 दिन आपके गार्डन में वो पॉली बैग में ऐसे ही रखा रहेगा, जिससे कि उसको उस एटमॉस्फेयर का पता चल जाएगा, उसमें वो बहुत अच्छे से अपने आप को सेट कर लेगा। अब ये बेसिक पॉइंट थे जो कि आपको मोगरे के पौधे में इस टाइम पर करने हैं।
अब मैं आपको बताऊंगी आपको मोगरे के पौधे में जनवरी मंथ में कौन से काम नहीं करने हैं। सबसे पहला काम, आप मेरे गमले की मिट्टी देखिए, इसमें नमी काफी अच्छे से दिखाई दे रही है ना। तो इस तरीके की मिट्टी है तो आप उसको 2 दिन तक पानी मत दीजिए, तीसरे दिन पानी दीजिए अगर आपके यहाँ पर ठंडियां काफी अच्छी से पड़ रही हैं। हमारे यहाँ पर धूप निकली है और धूप थोड़ी सी गर्म भी रहती है, लेकिन सुबह शाम काफी अच्छे से हवाओं वाली ठंडी रहती है। ऐसे सॉइल मिक्स में, मतलब ऐसी मिट्टी जो चिपचिपी मिट्टी है, मेरे प्लांट 2 तरीके के सॉइल मीडिया में लगे हुए हैं। ये रेड सॉइल में लगा है, ये नॉर्मल सॉइल में लगा है। तो ऐसी मिट्टी अगर है तो उसमें आपको वाटरिंग कम करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में हमको अपने मोगरे के पौधे में बहुत सारे काम करने हैं। तो अभी इसमें पानी हमको बस उतना ही देना है, मिट्टी गीली हो जाए, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वाटरिंग कर नहीं रखना है। दूसरा काम, जनवरी जैसे ही खत्म होने को आता है, मोगरे के पौधे के सामने सब लोग कटर लेकर खड़े हो जाते हैं। तो उसका रीजन मैं बता देती हूँ। कटर आपको कब लेना है और कब इसका यूज करना है मोगरे के पौधे में। यदि आपको आपके मोगरे के पौधे में ऊपर के साइड में टिप में छोटी छोटी सी ग्रोथ दिखाई दे रही है, साइड में नीचे नीचे से कहीं से ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है, मेरे पौधे में आपको कहीं नहीं दिख रही होगी, जबकि पत्तियां सारी ही ग्रीन है। जब पौधे में न्यू ग्रोथ कहीं से फुटाव दिखने लगे तो समझ लीजिए कि पौधा हमारा डोरमेंसी से निकल रहा है। तब हमको इस प्रूनर कटर का यूज करना है, उसके पहले आपको इसका यूज बिल्कुल नहीं करना है। तो सबसे बड़ी गलती तो मोगरे के पौधे में लोग जल्दबाजी में यही करते हैं। जो लोग बोलते हैं कि हमारा मोगरे का पौधा हमने कटिंग कर दी, प्रूनिंग कर दी, न्यू ग्रोथ छोटी छोटी आई, लेकिन वो बढ़ नहीं रही है, पौधा घना नहीं हो रहा है, उसका रीजन यही है कि पौधा डोरमेंसी से निकला ही नहीं था, आपने उसकी प्रूनिंग कटिंग कर दी है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। जब तक आपको न्यू ग्रोथ नहीं दिखाई देती, कहीं भी ब्रांच से नीचे से फुटाव आपको नहीं दिखाई देते हैं, आपको पौधे में प्रूनर नहीं लगाना है। नेक्स्ट सबसे जरूरी काम, जो कि आपको अभी जनवरी मंथ में तो बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है, गमले से रूट बॉल को नहीं निकालना है, पौधे की रिपोर्टिंग नहीं करना है। यदि इस टाइम पर आप पौधे की रिपोर्टिंग कर देंगे तो मोगरे का प्लांट जो रहता है गर्म हवाओं को पसंद करने वाला पौधा रहता है। जितनी ही गर्मी पड़ती है मोगरे के पौधे में उतने ही अच्छे खूबसूरत सफेद सफेद फूल आते हैं। तो जब पौधा डोरमेंसी से नहीं निकला रहेगा तो आप इसको जबरदस्ती से डोरमेंसी से कैसे निकाल सकते हैं। इसको इसी गमले में रहने दीजिए, जैसे ही इसमें फुटाव होगा आप इसकी प्रूनिंग कटिंग भी कर सकते हैं और इसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। तो अभी कम से कम 10 से 15 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, आपका पौधा खुद बताएगा कि मैं जो है डोरमेंसी से निकल चुका हूँ। तो अब आप उसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, फिर आप उसकी प्रूनिंग कटिंग भी कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि रिपोर्टिंग पहले करें कि प्रूनिंग कटिंग पहले करें। तो आप जैसा सुटेबल समझें, आप चाहें तो पहले रिपोर्टिंग कर सकते हैं, बाद में प्रूनिंग कटिंग कर सकते हैं, या मेरी तरह आप करना चाहते हैं तो मैं दोनों ही चीजें एक साथ में ही कर देती हूं, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि इस टाइम पर क्या हमको मोगरे के पौधे में फर्टिलाइजर देना चाहिए। तो मैं यही बोलूंगी, पौधा डोरमेंसी में है और अब धीमे धीमे पौधा डोरमेंसी से निकलने वाला है, तो अभी इसको आप किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजर मत दीजिए। अभी आप फर्टिलाइजर दे देंगे तो कोई भी फायदा नहीं होगा, इसलिए आप इसको स्टोर होने दीजिए, ऐसे ही पानी स्टोर करके रखेगा। और जैसे ही हम इसकी रिपोर्टिंग प्रूनिंग कटिंग करेंगे, साथ में इसको फर्टिलाइजर दे देंगे, पौधा इतनी तेजी से न्यू ग्रोथ लेकर आएगा, गमला पूरा ही न्यू ग्रोथ से भर जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करिए, आप इनकी ना प्रूनिंग कटिंग करिए, ना ही इसमें फर्टिलाइजर दीजिए और ना ही गमले की मिट्टी को अभी चेंज करिए, क्योंकि अभी जो मौसम है, दिन में तो धूप निकलती है, दोपहर के टाइम धूप रहती है और सुबह शाम काफी अच्छी ठंडी रहती है। और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर धूप भी बहुत कम होती है, जैसे हमारे यहाँ पर धूप काफी अच्छी होती है, लेकिन हर जगह पर इस तरीके की धूप नहीं होती है। तो धूप मैटर नहीं करती है, धूप मैटर बस इतनी ही चीज के लिए करती है कि पौधे को आपको धूप में रखना है। आपको इसकी रिपोर्टिंग प्रूनिंग कटिंग कुछ भी नहीं करना है। जैसा मैंने बताया, पौधा खुद साइन देगा कि अब मैं रिपोर्टिंग करने के लिए, प्रूनिंग कटिंग करवाने के लिए तैयार हूँ। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं ना कि जल्दी से रिपोर्टिंग कर देंगे, जल्दी से प्रूनिंग कटिंग कर देंगे तो मोगरे का पौधा बहुत जल्दी से घना हो जाएगा और सबसे पहले हमारा पौधा फ्लावरिंग करने लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। न्यू ग्रोथ अगर निकल भी आई तो वो उतनी स्पीड से बढ़ेगी नहीं जितनी स्पीड से गर्मियों का एहसास होने पर पौधा न्यू ग्रोथ को बढ़ाता है। जिनके मोगरे के पौधे में पत्तियां ही नहीं है, डंडियां बची हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने पौधे को आज से 10 दिन बाद एक बार नीम खली का फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर दे सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर देंगे तो धीमे धीमे पौधा आपका डोरमेंसी से भी निकला रहेगा और फिर उसमें धीमे धीमे ग्रोथ भी होने लगेगी। फिर आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि किधर से हमको प्रूनिंग करनी है। जितना बड़ा साइज का आपको पौधा रखना है वहां से आप इसकी प्रूनिंग कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट पौधा आपका डोरमेंसी से निकल चुका रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट कि अगर हमको रिपोर्टिंग नहीं करनी है, प्रूनिंग नहीं करनी है, तो शायद हम गमले की
गुड़ाई तो कर ही सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। अभी आपको इसकी मिट्टी को टच नहीं करना है, मतलब इसमें खुरपी वगैरह नहीं लगानी है, इसकी डिगिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप ऐसा करेंगे तो अभी पौधा डोरमेंसी स्टेज में चल रहा है, रूट ऊपर से जो फीडर रूट रहती है वो रूट डैमेज हो जाएंगी। फिर आप इसकी रिपोर्टिंग करेंगे, प्रूनिंग करेंगे तो पौधा उतनी तेजी से बढ़वार नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। जो चीजें मैंने बताई हैं करने के लिए वो आप कर सकते हैं, और जो मैंने बताई है कि नहीं करना है वो बिल्कुल भी ट्राई ना करें। और सबसे जरूरी पॉइंट, इस टाइम पर आपको कटिंग वगैरह बिल्कुल भी ग्रो नहीं करनी है। इस टाइम पर कटिंग ग्रो करेंगे तो बिल्कुल भी उसमें ग्रोथ नहीं होगी, कटिंग पूरी ही सड़ जाएगी, क्योंकि अभी सुबह शाम काफी अच्छी ठंडक रहती है। मोगरे का पौधा जितनी ही गर्मी पड़ेगी उतनी ही तेजी से ग्रोथ करता है, उतनी ही तेजी से उसकी कटिंग भी ग्रोथ करती है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप डोरमेंसी से निकालना चाहते हैं पौधे को, तो इसमें नीम खली, सरसों खली दोनों मिक्स करके आप दे सकते हैं, या सरसों खली खाली मिक्स करके लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर, फर्टिलाइजर का कलर एकदम लाइट होना चाहिए और उसको आप दे सकते हैं। लेकिन तब भी आपको मिट्टी की गुड़ाई नहीं करनी है, मिट्टी को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। एज इट इज एक गिलास लगभग आपको मिट्टी थोड़ी सी नम रहे तब आपको इसमें ये फर्टिलाइजर दे देना है, तो आपका पौधा पूरी तरीके से डोरमेंसी से निकल आएगा। लेकिन इस टाइम पर नहीं देना है, जनवरी खत्म होने के बाद ही आपको ये फर्टिलाइजर अपने मोगरे के पौधे में अप्लाई करना है। तो यदि आपने भी मोगरे के पौधे अपने गमले में लगा रखे हैं, अपने टेरेस पर लगा सके हैं या बालकनी में लगा रखे हैं, तो जो काम मैंने बताए हैं उन काम को आप कर सकते हैं, और जो मना किए हैं उनको आप बिल्कुल भी ट्राई ना करें। क्योंकि जो लोग जल्दी जल्दी में अपने पौधे की प्रूनिंग कटिंग कर देते हैं, गुड़ाई कर देते हैं, फर्टिलाइजर दे देते हैं, फिर पौधे आपके डोरमेंसी से बाहर ही नहीं निकलते हैं। फिर आपको ये समस्या रहती है कि हमारे पौधे में तो ग्रोथ ही नहीं हो रही है। हमने जो फर्टिलाइजर आपने बताए थे सारे ही फर्टिलाइजर डाल के देख लिए हैं, तो उसका रीजन यही है कि आप लोग टाइम से पहले ये सब काम कर लेते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।